आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज बिखरे मोती पुस्तक का लोकार्पण माननीय विपिन द्वारा किया गया। बिखरे मोती के लेखक आदरणीय उमेश प्रकाश जी, जो कि लखनऊ महानगरी के सुकवि कवियों में आते हैं। इनकी काव्य कृति बिखरे मोती की एक पीडीएफ का अवलोकन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने अंधेरों को उजाले में कठिन होता बदलना है। इन्होंने अपनी करुणता अपने शब्दों रूपी आवाज से पहुंचाने का अच्छा प्रयास किया है कि अंधेरों को उजाले में कठिन होता बदलना है, सदा विपरीत धारा संग बहना है, संभलना है, हर पल धैर्य धारण कर चलना, आगे है बढ़ना, अंधेरा चीर बढ़ जाना, उजालों में चलना है। आज के दौर में इंसानियत इतनी कमजोर पड़ गई है कि इसे शब्दों में बयां करना बहुत ही दुरूह प्रतीत होता है। श्री उमेश प्रकाश जी ने आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है वो सराहनीय है। कि इन्होंने लिखा है कि नहीं इंसानियत दिखती शराफत भी नहीं दिखती, नहीं इंसानियत दिखती शराफत भी नहीं दिखती, नजर जाती जहाँ तक है अदावत है वहीं दिखती। और झपट कर छीन ना सबका दगाबाजों का ये मेला, शरीफों को है धमकाते बगावत हर कहीं दिखती। मैंने कभी के एक और छटा को मैंने देखने का प्रयास किया कि प्राकृतिक छटा को कितने ही मनोरम ढंग से इन्होंने पन्नों पर अपनी लेखनी के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है, जैसे स्वर्ग से परियों का आगमन धरती पर हुआ हो। कि इन्होंने लिखा है कि धरा अपनी बहुत सुंदर प्रकृति लगती बड़ी प्यारी, धरा अपनी बहुत सुंदर प्रकृति लगती बहुत प्यारी, मधुर संगीत भ्रमर के गीत हैं, हरियाली छटा न्यारी, करे नर्तन मयूरामन, सुगंधित वायु दिखे अनमन, छवि ये स्वर्ग की जैसी छटा अद्भुत अप्रतिम सारी। और इन्होंने अभी बताया कि ये हमारी बिटिया प्रतिभा, बिटिया शब्द बड़ा प्यारा लगता है सुनने में। इन्होंने उस पर भी 4 पंक्तियां जो मैंने पढ़ा तो कि भारी है बस एक ही बिटिया आती मुश्किलों पर, भारी है बस एक ही बिटिया आती मुश्किलों पर, मरहम की सी होती बेटी लगते जख्म दिलों पर, और पिता का सीना रहता चौड़ा झुके नहीं फिर कंधे, है सन बेटी जीत हमेशा मुश्किल भरे किलों पर। और मैं इनकी अनकही अनसुनी बातें मैंने देखा कि उन्होंने लिखा कि एक घर का उल्लेख किया है, लेकिन मेरा मानना अब तो घर कहाँ दिखते हैं, हवेली बंगला मकान होते हैं। अब तो कहते हैं लोग कि मेरी हवेली है, मेरे बंगले पे आ जाना, घर कोई नहीं बुलाता है। घर अगर बुलाए, घर बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें जीने का आनंद ही कुछ अलग रहता है। तो आजकल न खिड़की न रोशनदान, एसी में पड़े रहते हैं लोग। पहले तो दरवाजे पर नीम के वृक्ष के नीचे चारपाई डाल करके लोग रहते थे, कितना ही मनोरम दृश्य होता था। अब तो घर के अंदर अपने मकान के अंदर बंगले में पड़े हुए हैं, न पड़ोसी को जानते हैं, न मोहल्ले में किसी की जान पहचान है। तो इन्होंने जो लिखा 4 पंक्तियां कि कमरे भीतर एसी का सुख फिर भी नहीं आती, फिर भी नींद नहीं आती,
कमरे भीतर एसी का सुख फिर भी नींद नहीं आती, और इधर उधर की उल्टी सीधी यादें मन को हैं उलझाती। और जिन अपनों ने जी भर मन तोड़ा भरमाया भटकाया, आज उन्हीं की यादें बातें मुझको सारी रात जगाती, मुझको सारी रात जगाती, मुझको सारी रात जगाती। मैं कहाँ तक इनका वर्णन करूँ इनकी कविताओं का, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द पिरोए हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब किसी प्रकार की ऐसी कृत पढ़ने को मिलती है। और मैं बहुत ही चंद समय में इनकी ये PDF देखी, जो कि शायद पूरी भेजी भी नहीं थी इन्होंने मेरे पास, को चंद इसमें की पंक्तियां इन्होंने PDF के माध्यम से मुझे भेजा था। क्योंकि बहुत वक्ता है, अभी समय भी धीरे धीरे अपनी ओर अपना बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक रचना मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि एक पिता के दर्द को तब तक वो नहीं समझता जब तक स्वयं पिता नहीं बनता। और वो चीज मैं आप लोगों की समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम आदरणीय परम श्रद्धेय भिक्षुक जी का आज जन्मदिन है। जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा था कि मैं उनको स्वर्गीय नहीं कह सकती, तो स्वर्गीय जो होते हैं उनको स्वर्गीय कहा जा सकता, जो स्वर्गीय नहीं होते, जो जीवंत हैं उनको स्वर्गीय नहीं कहा जा सकता। ये बात सच है। और एक पिता का दर्द एक पिता ही समझता है। जैसे हम भी जब तक पिता नहीं थे तो हम भी दर्द नहीं समझते थे कि पिता क्या होता है। जब पिता बना हूँ तब समझ में आती है बात कि क्या होता है दर्द पिता का, एक पिता ही जाने। और ये सौभाग्य जिसे न मिलता, ये सौभाग्य मिले ना जब तक रहते वो अनजाने, एक पिता ही जाने। तो पैदा हुए कोख से माँ की, मिला पिता का साया। पैदा हुए कोख से माँ की, मिला पिता का साया। और प्रसव की पीड़ा माँ ही जाने, जब मैं इस जग में आया। और कुर्ता फटा वो मैली धोती, कुर्ता फटा वो मैली धोती, कोई माने ना माने। क्या होता है दर्द पिता का, एक पिता ही जाने। सुनकारी पिता प्रफुल्लित, सुनकारी पिता प्रफुल्लित। और माँ भी झूम उठी थी, और शुभ मुहूर्त घड़ी लग्न लख विधिवत किया छठी। और खुशियों की लहरें बरसात, दिवाली लगे मनाने। क्या होता है दर्द पिता का, एक पिता ही जाने। तो कर्जा ओढ़ लिया अपने सर, दिन प्रतिदिन सेवा कर। कर्जा ओढ़ लिया अपने सर, दिन प्रतिदिन सेवा कर। हुआ नहीं आभास किसी को, हुआ नहीं आभास किसी को, दिल में इन्हें भर कर। और भेज दिया पाठशाला को शिक्षा ग्रहण कराने। क्या होता है दर्द पिता का, एक पिता ही जाने। अपने अंतर मन की बातें माँ से भी ना कहते, अपने अंतर मन की बातें माँ से भी ना कहते।
विषम परिस्थिति चाहे जो हो अपने अंदर रखते, सहनशीलता इतनी उनमें भाव न देते आने, क्या होता है दर्द पिता का एक पिता ही जाने। और आखिरी अंक इसका, लेकिन वृद्ध पिता माता को, लेकिन वृद्ध पिता माता को वृद्धाश्रम पहुँचाते, और समझ बोझ लेते हैं उनको जरा शर्म ना खाते। वो दिवस मनाते जाने क्यों, दिवस मनाते जाने क्यों, दुनिया को चले बताने, क्या होता है दर्द पिता का एक पिता ही जाने। हाँ है ना, तार को ठीक है।